नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नरेश भाटिया। आज एक कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग अपना कोई घर बेच के उसको आगे कहीं री-इन्वेस्ट करना होता है उन्हें पैसे को। उनको घर बेचते हैं तो कुछ गेन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 50 लाख का घर खरीदा था, सवा करोड़ में बेच दिया, तो अराउंड 75 लाख रुपए का गेन हो गया। तो उस 75 लाख के गेन को अगर आगे वो री-इन्वेस्ट करते हैं दोबारा किसी और घर में, रेजिडेंशियल हाउस में, तो उस 75 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। क्वेरी क्या आती है कि सर मेरे नाम पे ऑलरेडी 2 घर हैं, मेरे पास ऑलरेडी मेरे नाम पे 1 घर है, तो मैं नया घर जो लूँगा तो मेरे पास 2 घर हो जाएंगे, 3, तो क्या मैं फिर भी मैं एलिजिबल हूँ? देखिए, अगर आप घर बेच करके जो गेन होता है उसे री इन्वेस्ट करते हो, घर बेच के मीन्स रेजिडेंशियल हाउस, वो कोई वेकेंट प्लॉट नहीं हो, कोई कमर्शियल शॉप नहीं हो, वो घर ही होना चाहिए। घर बेच के अगर आपको कोई गेन होता है उसे आप घर लेने में ही दोबारा री इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप जिस समय नया घर ले रहे हो आपके पास 1 घर है कि 2 घर है कि 3 घर है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन घर के अलावा आपने कुछ और बेचा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कमर्शियल शॉप बेची है, आपने कोई वेकेंट प्लॉट बेचा है, आपने सोना बेचा है, अगर इस तरह की कोई आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची है जो कि रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, उस समय ये कंडीशन देखी जाती है कि जब आप नया घर खरीदने जा रहे हो उस समय आपके पास एक घर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर आपने घर बेच के घर खरीद रहे हो फिर कोई लिमिट नहीं है, घर के अलावा आपने कोई चीज बेची है और उस गेन को आप घर खरीदने में लगा रहे हो, फिर आप देखा जाएगा कि आपके पास एक से ज्यादा घर ना हो, तभी एग्जम्पशन मिलेगी। होप आई एम क्लियर। थैंक यू।